हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, एक क्वेश्चन और देखते हैं हायर परचेज का। बेटा मेरे साथ साथ ना बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आओगे। बेटा थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ध्यान से देखना है। हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड acquired a delivery van on hire purchase on 1st April from Ganesh Enterprises. The terms were as follows. हायर परचेज प्राइस दे रखा है, डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेबल आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 2 ईयर्स, थर्ड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 3 ईयर्स, फोर्थ इंस्टॉलमेंट आफ्टर 4 ईयर्स. Cash price of the van is rupees 1,50,000. You are required to calculate total interest and interest included in each installment. ध्यान से बेटा, बेटा अभी तक ना आपको जितने क्वेश्चंस हमने 4 क्वेश्चंस बेटा करे हैं उनमें भी आपको ऐसे ही टोटल इंटरेस्ट निकालना होता था और इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट आपको निकालना होता था। लेकिन बेटा एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो बाकी क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में है, और वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा उन क्वेश्चंस में गिवन था, तो आप स्टेटमेंट बनाते थे, बैकवर्ड कैलकुलेशन से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो बेटा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो बेटा सबसे पहला काम तो आपका क्या होगा? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। और बेटा मेरे साथ साथ थोड़ी बेटा नई बातें हैं, ये समझनी पड़ेंगी आपको। ध्यान से बेटा मेरे साथ साथ देखना है। चलो बच्चे करें। और बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। तो बेटा इसमें ना एक कंसेप्ट यूज होता है जो बेटा आपके ग्रुप 1 में नहीं है। ये बेटा आप जब इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में आओगे ना, तो उसमें एक फाइनेंशियल सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे आप एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट है, आईआरआर का कंसेप्ट। तो बेटा यहां पर आपको ना क्वेश्चन में वो आईआरआर इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो फिलहाल के लिए। तो आईआरआर आपको बेटा क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। बेटा इसमें ना थोड़ी बातें हो सकता है आपको याद रखनी पड़े। जब आप ग्रुप 2 में आओगे बहुत डिटेल में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरआर क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन फिलहाल कुछ बातें बेटा आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। बेटा आईआरआर आईआरआर क्या होता है? आईआरआर होता है एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। आईआरआर बेटा वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस किसके बराबर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस के। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे पीवीसीआई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, किसके बराबर हो जाता है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस के। ठीक है बेटा, मैं इसमें ना आपको पहले स्टेप्स लिखवाऊंगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, कुछ बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये कंसेप्ट अभी समझाना बेटा मुश्किल है। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। लेकिन हाँ, आप जब ग्रुप 2 में आओगे ना तो बेटा बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा ये चीजें। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। तो बेटा इसमें फर्स्ट स्टेप आता है सिलेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न at which select a rate of return at which NPV is positive। पहला।
Second, select a rate of return at which NPV is negative. बेटा एनपीवी होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू. एनपीवी स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू. एनपीवी स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू. और बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस. पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ. ठीक है. और थर्ड, यूज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ IRR. यूज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ IRR. फॉर्मूला हो जाएगा बेटा IRR का लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइड बाय NPV एट लो रेट माइनस NPV एट हाई रेट into difference in rates into difference in rates. ले बेटा ये फॉर्मूला बेटा कॉपी करो आप लोग. करो, थोड़ा थोड़ा चीजें आपको समझाता हूं निकालना कैसे है बेटा. बाकी ये बातें ना थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये आपके इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के कोर्स में बेटा ये IRR का कंसेप्ट नहीं है. ठीक है. करो बेटा सॉल्व. आ जाओ सॉल्व करें. तो बेटा अगर आप पहला स्टेप देखोगे ना तो पहला स्टेप है बेटा, उसने कहा है सिलेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न एट विच एनपीवी इज पॉजिटिव. तो बेटा आपको ना सबसे पहले एक रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी एक रेट ऑफ रिटर्न ऐसा चाहिए जिसपे एनपीवी आपकी बेटा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए. ठीक है. तो बेटा आप 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% जो आप लेना चाहते हो बेटा आप ले लो. कोई भी एक, कोई भी एक. एक काम करें 8% ले लें. चलो 8% पे करके देखते हैं क्या एनपीवी पॉजिटिव आ रही है क्या. बेटा सुनना, फर्स्ट स्टेप लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एट 8%. बेटा उन्होंने 8% की जगह 6% अज्यूम किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 8% अज्यूम कर रहे हैं. आप चाहो तो कोई और अज्यूम करना चाहते हो, आप कोई और अज्यूम करके देख लो. 5 कॉलम्स बनाना बेटा इसमें. पर्टिकुलर्स, टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू. पर्टिकुलर्स में लिखो कैश आउटफ्लोज. कैश आउटफ्लोज. और बेटा जरा थोड़ी थोड़ी बातें मेरी जरा सुनना. फर्स्ट लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन. हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड एक्वायर्ड अ डिलीवरी वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम गणेश एंटरप्राइजेस. तो बेटा हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड तो हो गया परचेजर और गणेश एंटरप्राइजेस हो गया वेंडर. आप बेटा वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से. मुझे बताओ बेटा वेंडर को आउटफ्लो क्या हुआ? बेटा वेंडर को सबसे पहले आउटफ्लो पता है क्या होगा? पहले तो बेटा उसे डिलीवरी वैन खरीदनी पड़ेगी. पहले खरीदेगा तभी तो हायर परचेज पे देगा ना. तो पहले तो उसे डिलीवरी वैन खरीदनी पड़ेगी तब हायर परचेज पे देगा. तो सबसे पहले आता है
कैश प्राइस ऑफ वैन। बेटा कितने की है डिलीवरी वैन? लास्ट लाइन पढ़ो, 1,50,000 रुपए की। अमाउंट में लिखना 1,50,000। बेटा कब खरीदेगा वो डिलीवरी वैन? आज। ठीक है, आज को हम कहते हैं 0 ईयर। आज मतलब 0 ईयर, और 0 ईयर पे बेटा 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है। आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है, तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 1,50,000। तो आप इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। हो सकता है बेटा आपको थोड़ी थोड़ी बातें रटने वाली लग रही हूं, मैं मानता हूं बेटा अभी रटना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ना सबसे पहले बेटा प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट समझना जरूरी है, लेकिन वो सब बहुत डिटेल हो जाएगा, अभी जरूरत नहीं है उतनी। ठीक है, तो अभी फिलहाल कुछ कुछ बातें हो सकता है मे बी बेटा रटनी पड़े, तो रट लेना उसे। डिटेल में समझाऊंगा बेटा, पूरा प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट एक क्लास लगा के आपको समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आओ बच्चे कैश इनफ्लोज। ये तो कैश आउटफ्लो हो गए, अब आओ कैश इनफ्लोज। बेटा अब सुनो, गणेश एंटरप्राइजेज ने डिलीवरी वैन खरीदी 1.5 लाख की और आगे दे दी ऑन हायर परचेज बेसिस। अब बताओ मुझे हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड से क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो मुझे मिली डाउन पेमेंट 30,000 रुपए की। कब मिलेगी डाउन पेमेंट? आज के आज मिलेगी ना, 0 ईयर में 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है। कितने की डाउन पेमेंट मिल रही है? 30,000 रुपए की। प्रेजेंट वैल्यू 30,000 रुपए। समझ आ रहा है बेटा सबको? ठीक है। अच्छा, फिर बेटा आपको और क्या मिल रहा है हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड से? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही है। बेटा कब कब मिल रही है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो यहां पर 1 लिखो, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। कितने कितने रुपए की? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है 50 की, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 50, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 30, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 20। ठीक है बच्चे, चलो अब एक काम करो, ये सबने किया हुआ है, मुझे 8% पे पीवी फैक्टर्स बेटा निकाल के बताओ। 8% पे कैसे करते थे? 8% पे 1 डिवाइड बाय 1.08 इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट ईयर का आ गया पॉइंट 0.93, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही कर रहा हूं मैं। फिर 0.86, 0.79, 0.74, ये आपके बेटा पीवी फैक्टर्स आ गए। ठीक है, पीवी फैक्टर्स को अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 0.93 इंटू 50,000, 46,500, 0.86 इंटू 50,000, 43,000, 30,000 इंटू 0.79, 23,700, 0.74 इंटू 20,000, 14,800। लो बेटा टोटल करो बेटा, इसका टोटल क्या आता है? 30,000, 46,500, 43,000, 23,700, 14,800, 1,58,000 आ रहा है बेटा टोटल। इसे बेटा हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, पीवीसीआई। तो बेटा एनपीवी कैसे निकालते हो? एनपीवी निकालते हो पीवीसीआई माइनस बेटा पीवीसीओ, तो ये आ जाता है 8,000 का एनपीवी, और 8,000 क्या आ गया? पॉजिटिव।
तो बेटा पहला स्टेप तो हो गया ना, एक रेट ऑफ रिटर्न आ गया जिसपे एनपीवी क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव, है ना। अब बेटा सेकंड स्टेप क्या है, आपको एक रेट ऑफ रिटर्न ऐसा चाहिए जिसपे एनपीवी क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, अगर आपको पॉजिटिव एनपीवी से बेटा नेगेटिव एनपीवी पे आना है ना, तो आपको बच्चे रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे को बताओ, ये पॉजिटिव एनपीवी कितने परसेंट पे आई थी बेटा, 8% पे आई थी ना। तो अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाओ, 9, 10, 11, 12, 13 जितना ले सकते हो, 12% पे लेते हैं बेटा, 12% पे आओ मेरे साथ साथ। एनपीवी की स्टेटमेंट बनाओ एक और 12% पे, स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी एट 12%। तो अगर आपको एनपीवी नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आना है, तो रेट ऑफ रिटर्न को बेटा बढ़ाओ, और नेगेटिव से पॉजिटिव पे आना है तो घटाओ बेटा। बेटा इन सब के ना प्रॉपर रीजंस मैं आपको सब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ना ग्रुप 2 तक बेटा वेट करना पड़ेगा। 5 कॉलम, पर्टिकुलर्स, टाइम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू। पर्टिकुलर्स में आएगा कैश आउटफ्लोज। बेटा बताओगे गणेश एंटरप्राइजेस को आउटफ्लो क्या हो रहा था, वैन देने के लिए उसे पहले वैन खरीदनी पड़ेगी ना, और वो कितना कैश प्राइस दे रहा था वैन का, 1.5 लाख। कब, आज, 0 ईयर। आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है, अमाउंट 1.5 लाख, प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख। तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, पीवीसीओ। ठीक है, अब आओ कैश इनफ्लोज पे। अब बताओ बेटा गणेश एंटरप्राइजेस को सबसे पहला इनफ्लो कहां से आया बेटा, डाउन पेमेंट के फॉर्म में आया ना सबसे पहले। कब बेटा, आज 0 ईयर में आया। आज क्या, आज आई ना डाउन पेमेंट, आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए, अमाउंट आई 30,000, प्रेजेंट वैल्यू 30,000। बेटा और कहां से आया गणेश एंटरप्राइजेस को पैसा, इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में। कब आई इंस्टॉलमेंट्स, एक आएगी फर्स्ट ईयर के एंड में, एक आएगी सेकेंड ईयर के एंड में, एक थर्ड ईयर के एंड में, एक फोर्थ ईयर के एंड में। कितनी कितनी, 50, 50, 30, 20। ठीक है, और बच्चे जरा पीवी फैक्टर्स निकाल लो 12% पे। 12% के लिए कैसे करोगे, 1 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू 0.89, 0.7, 0.80 कर लो, 0.71, 0.63, 0.64 कर लो। ठीक है, चलो बेटा मल्टीप्लाई करो, 50,000 इंटू 0.89, 44,500, 50,000 इंटू 0.8, 40,000, 30,000 इंटू 0.71, 21,300, 0.64 इंटू 20,000, 12,800। लो बच्चे, ठीक है, तो बेटा टोटल कर दो इसका, 12,800 प्लस 21,300 प्लस 40,000 प्लस 44,500 प्लस 30,000, 148,600। ये बेटे आपकी पीवीसीआई आ गई, पीवीसीआई। ठीक है बच्चे, तो एनपीवी, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, तो 148,600 माइनस 150, 1,400 रुपए का नुकसान हो गया बेटा, माइनस 1,400। तो बेटा एक रेट ऑफ रिटर्न आ गया जिसपे एनपीवी पॉजिटिव आ गई, और एक रेट ऑफ रिटर्न आ गया जिसपे एनपीवी नेगेटिव आ गई। कॉपी कर लो बेटे,
है ना, दो रेट ऑफ रिटर्न आ गए बेटा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा इसके बाद हम यूज करेंगे अपना थर्ड और फाइनल स्टेप बेटा, जिसमें आप यूज करोगे आईआरआर निकालने का फॉर्मूला। और फॉर्मूला था बेटा लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट इंटू डिफरेंस इन रेट्स, इनटू डिफरेंस इन रेट्स। अच्छा अब बताओ, दो रेट हैं बेटा आपके पास, एक तो 8% है और एक 12% है। दोनों में से लो रेट बेटा 8% है। फिर उसने कहा है एनपीवी एट लो रेट, मतलब 8% पे बेटा एनपीवी क्या थी, देखो 8,000 रुपए। 8% पे एनपीवी 8,000 डिवाइड बाय एनपीवी एट लो रेट 8,000, 8,000 माइनस एनपीवी एट हाई रेट 12% पे -1,400 रुपए, 12% पे -1,400 रुपए इंटू डिफरेंस इन रेट्स। दोनों रेट्स में बेटा डिफरेंस 4% का है। ठीक है, सॉल्व करें, यह आ जाएगा बेटा 8% प्लस 8,000 डिवाइड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9,400 इंटू 4%। सॉल्व करते हैं चलो, 8,000 डिवाइड बाय 9,400 इंटू 0.04, तो ये आ जाएगा बेटा 11.4%। सॉल्व करोगे ना तो 11.4% आ जाएगा बेटा आपका, 11.4%। अब बेटा इनका अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना, इनका आ रहा था बेटा 11.39%। बेटा थोड़ा सा डिफरेंस ना आएगा इसमें। आंसर आईआरआर में ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, इसमें आंसर बेटा एग्जैक्ट कभी नहीं आता है, इसमें आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट ही आता है। अब सोचो ना, हमने 8 और 12 लिया तो हमारा 11.4 आया। हो सकता है कोई पर्सन 6 और 12 लिए जैसे बुक ने लिया है तो उनका 11.39 आया, कोई 7 और 13 लेगा उनका अलग आएगा, कोई 8 और 14 लेगा, 8 और 15 लेगा उनका अलग आएगा बेटा। तो आंसर इससे कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है, आंसर बेटा हमेशा अप्रोक्सीमेट ही आता है। ये आ गया बेटा आईआरआर, जिसे आप चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो। बस अब तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस जैसा हो गया बेटा, आ गया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तो जैसे बाकी क्वेश्चंस हैं वैसे ये है। लो बेटा कॉपी करो यहां तक, फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। वही बैकवर्ड चलना है बेटा। वैसे ही चलेंगे हम। कर लिया सबने, चलो आ जाओ बेटे, बनाओ स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट। स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, 6 कॉलम्स बनाए थे ना हमने। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, आफ्टर इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, बिफोर इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और ओपनिंग बैलेंस। चलो बैकवर्ड चलेंगे बेटा फोर्थ इंस्टॉलमेंट से। अच्छा फोर्थ इंस्टॉलमेंट बेटा कितने की थी, फोर्थ बताना, 20,000 रुपए की।
तो 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देने के बाद का क्लोजिंग बैलेंस निल, देने से पहले का 20,000। अब बेटा 20,000 के क्लोजिंग बैलेंस में इंटरेस्ट होगा कितना, 11.4% का। तो 20,000 विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 111.4% बेटा। तो 17953 उस पे 11.4%, 2047 लो बेटा, बस ऐसे ही चलना है। अब करा हुआ है बेटा ये तो हमने। फिर थर्ड, बेटा जो फोर्थ का ओपनिंग है वो थर्ड का क्लोजिंग हो जाएगा 17953। थर्ड इंस्टॉलमेंट है आपकी 30,000 रुपए की, 30,000 देने के बाद 17953 रहता है, तो देने से पहले 47953, 47953 47953 will be considered equivalent to 111.4%। 43046 43046 इस पे 11.4%, 4907। ठीक है बेटे, चलो आगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट 43046, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 50,000 की, 50,000 देने के बाद 43046, तो पहले 93046, 93046 डिवाइड बाय 111.4%, 83524, 83524 उस पे 11.4%, 9522, 9522। और बेटा लास्ट आ जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 83524, ये भी 50,000 है, 133524, तो 133524 डिवाइड बाय 111.4%, 119860, 119860 उस पे 11.4%, 13664, 13664। ठीक है बेटा, बस टोटल कर दो, ये इंटरेस्ट आ गया। 30140 का इंटरेस्ट। बेटा थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, अप्रोक्सीमेशंस की वजह से ना थोड़ा बहुत डिफरेंस बेटा आएगा। 30140। ठीक है बच्चे, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ सबको। और अगर क्वेश्चन में बाय चांस क्लियर हुआ बेटा सबको, तो बेटा इसमें ना अगर आप एक बात नोटिस करोगे ना बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। आंसर बेटा एग्जैक्ट आना ना मुश्किल है बेटा। ये देखो, इन डिफरेंस बताओगे क्या आ रहा है बेटा। देखो मैंने आपको बच्चे हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला कराया था, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस क्वेश्चन में था 1,80,000, कैश प्राइस क्वेश्चन में था 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट। तो बेटा अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो बच्चे इंटरेस्ट आपका 30,000 रुपीज का बनता है कायदे में बेटा। लेकिन आप देखोगे आपका इंटरेस्ट बेटा कितना आ रहा है। आपका इंटरेस्ट जो आईआरआर को यूज करके आ रहा है दैट इज 30,140। तो बेटा 140 रुपीज ज्यादा आ रहा है इंटरेस्ट। और ये किस वजह से है, क्योंकि बेटा आईआरआर से आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता बेटा। आईआरआर से आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट ही आएगा। तो यहां पर नोट डाल के लिखना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹140 in interest which is due to approximation, which is due
टू अप्रोक्सीमेशंस। किस वजह से है बेटा? ड्यू टू अप्रोक्सीमेशंस। लो बच्चे, मेरे ख्याल से बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, ठीक है? कॉपी कर लो बच्चे। बाकी बेटा हम ना फिर अगले लेक्चर में हम हायर परचेज ट्रांजैक्शंस की बेटा अकाउंटिंग कैसे करनी है परचेजर की बुक्स में, वेंडर की बुक्स में, वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मेरे को बताओ जितना हमने डिस्कस किया बेटा क्लियर हुआ? चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।